Rationalization of surds. Consider the products 3 power 1 by 2, 3 power 1 by 2 is equal to 3. Rationalization of surd is actually क्या है, जो भी हम लोग surds अभी तक पढ़ रहे थे उसको हम लोग जब rational number में change कर दे रहे हैं, तो ये 3 power 1 by 2 क्या है, एक्चुअली √3 है इंटू √3 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है 3. एक्सपोनेंट से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पावर 1 by 2 है, फिर 3 पावर 1 by 2, मतलब क्या होगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 करोगे 3 का पावर 1, 3 आंसर आ जाएगा. सर्ड से इसको सॉल्व करोगे तो √3 इंटू 3 आ जाएगा, इसका मतलब पेयर में है, स्क्वायर रूट है तो निकल के आ गया 3. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 पावर 7 by 11 इंटू 5 पावर 4 by 11. ठीक है, तो ये क्या है 11th रूट ऑफ 5 टू द पावर 7. एक्चुअली में ये क्या है, ये है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 11th रूट ऑफ 5 टू द पावर 4. अगर सर्ड से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11th रूट ऑफ 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4. फिर ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 11, एक्सपोनेंट से जब सॉल्व करेंगे तो फिर 11th रूट, और यहाँ पर 5 का कितना है 11 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 11 पेयर बन चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5. एक्सपोनेंट से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो 7 by 11 प्लस 4 by 11 आएगा, 11 by 11 वो कट गया 1, तो आंसर क्या आ रहा है 5. उसी तरह इसको भी किया गया है 7 टू द पावर 1 by 4 इंटू 7 टू द पावर 3 by 4. इसको भी जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 by 4, तो आ जाएगा 7 पावर 1 यानी कि 7. In each of the above 3 multiplication, we see that on multiplying two surds, we get the result as rational number. In such cases, each surd is called the rationalizing factor of the other surd. तीनों जो मल्टीप्लीकेशन देखा वो क्या था, दो सर्ड्स का मल्टीप्लीकेशन था जिसको मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर आ रहा है. यही बताया था रैशनलाइजिंग मतलब क्या, दो सर्ड्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब कि रैशनल नंबर में चेंज कर रहे हैं. और ईच सर्ड, जैसे कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में था √3 एंड √3 को जब मल्टीप्लाई किया गया था, तो हम लोग बोल सकते हैं √3 में जब हम लोग √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वो 3 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं √3 मतलब कि पहला सर्ड दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, तो √3 का क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर है. देखिए √3 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 एंड वाइस वर्सा. उसी तरह 11th रूट ऑफ 5 टू द पावर 4 ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका 11th रूट ऑफ 5 टू द पावर 7, और 11th रूट ऑफ 5 टू द पावर 7 ये भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका 11th रूट ऑफ 5 टू द पावर 4. मतलब कि दोनों सर्ड्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों एक दूसरे का क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर. रैशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर है जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा, मतलब सर्ड से कन्वर्ट होकर वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा. सर्ड से कन्वर्ट करने के लिए उसको जिस भी अदर सर्ड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिससे मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर हो जा रहा है, वो उसका क्या हो रहा है रैशनलाइजिंग फैक्टर. थर्ड वाले केस में 4th रूट ऑफ 7 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4th रूट ऑफ 7 का क्यूब, एंड वाइस वर्सा यानी कि उल्टा भी 4th रूट ऑफ 7 क्यूब इज ऑल्सो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4th रूट ऑफ 7. In other words, the process of converting surds to rational number is called rationalization, and two numbers which on multiplication give the rational number is called the rationalization factor of the other. वही बोला मैंने, कन्वर्टिंग सर्ड्स को जब हम लोग रैशनल नंबर में चेंज कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन, और दो नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर निकल रहा है तो वो हो जाएगा हमारा रैशनलाइजेशन factor. For example, the rationalizing factor of √x is √x of √3 plus √2 is √3 minus √2. क्यों √x को जब हम लोग √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x आएगा, तो √x इंटू √x करेंगे तो क्या आएगा x आएगा. पावर चला गया, सर्ड हट गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं √x क्या है √x का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, और √3 प्लस √2 इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से, ये एक्चुअली में क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. ये फॉर्मूला पढ़े हैं, वही इसमें लगेगा, तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 माइनस 2
√3 का होल स्क्वायर मतलब क्या, √3 इंटू √3, इसका वैल्यू क्या आएगा 3, और √2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 3 - 2 = 1। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। ये दोनों क्या था, सर्ट्स था, उसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, रैशनल नंबर। यानी कि √3 + √2 रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, √3 - √2 का, और √3 - √2 रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3 + √2 का। ठीक है। द क्वांटिटीज x minus √y and x plus √y are called conjugate surds. Their sum and product are always rational. जब भी दो सर्ट्स का सम मतलब कि जब उन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे कि इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे x minus √y plus x plus √y, तो -√y plus √y कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x। अब ये क्या, रूट इसमें से हट गया है, सर्ट्स हट के वो क्या हो गया, रैशनल हो गया है, तो इसका सम क्या हुआ, रैशनल हुआ। अब इसका प्रोडक्ट जब हम लोग निकालेंगे x minus √y इंटू x प्लस √y, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा a minus b इंटू a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर a x है b √y है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y, क्योंकि √y इंटू √y क्या होगा y, तो ये क्या हो गया, सर्ट्स हट गया, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो जब भी ऐसा दो सर्ट्स हो जिनका जब हम लोग सम करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा आंसर, तो इस तरह के सर्ट्स को हम लोग बोलेंगे कि दे आर कॉन्जुगेट सर्ट्स। Rationalization is usually done of the denominator of an expression involving irrational surds. रैशनलाइजेशन यूजुअली हम लोग कब करते हैं, देखिए जब डिनोमिनेटर को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, मतलब रैशनल नंबर में चेंज कर लेते हैं, तो हम लोग का सम क्या होता है, इजी हो जाता है। तो जनरली हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ फिर समझ आएगा।